तरह रिएक्ट करना चाहते हैं जब भी कोई आपकी लाइफ में स्टिमुलस आता है, जब भी कोई वाकया होता है, जब भी कोई चीज़ आपको पेश आती है, उसके बाद आपके पास रिस्पॉन्स होता है जो आप रिस्पॉन्ड करते हो। स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक गैप होता है जो सारा आपका है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वॉज टू टच दिस थिंग एंड इट वॉज मेड ऑफ फायर, आई वुड टच इट एंड आई वुड मूव माई हैंड बैक। स्टिमुलस, रिस्पॉन्स। आप किसी ने गाली निकाल दी, स्टिमुलस। रिस्पॉन्स क्या होगा? दैट्स अप टू यू। यू कैन कर्स बैक, you can slap him, you can push him, you can do anything you like. रिस्पॉन्स आपके ऊपर है, लेकिन इसी रिस्पॉन्स का बदला मिलेगा आपको आखिरत में कि आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया। ज्यादती तो नहीं की, बदला इक्वल दिया या माफ़ कर दिया, दैट्स अप टू यू। सो घर में भी ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स हर वक्त होता है, हर वक्त होता है। कभी बच्चा स्टिमुलस दे रहा होता है, कभी हस्बैंड दे रहा होता है, कभी सास स्टिमुलस दे रही होती है, कभी हालात दे रहे होते हैं, कभी गर्मी स्टिमुलस दे रही होती है, कभी भूख स्टिमुलस दे रही होती है, कभी और कोई फैक्टर्स होते हैं। ऑल ऑफ दिस स्टिमुलस कमिंग टुवर्ड्स अस, बट द रिएक्शन इज अपॉन अस। वी कैन चूज टू ब्रीथ डीप। आई वांट टू मेक अ गुड जजमेंट, आई वांट टू मेक अ गुड डिसीजन। मदर्स के लिए ये बात कहता हूँ, ये एक बम बना हुआ है वैसे आपस की बात है, बट मदर्स एंड स्ट्रेस, राइट? एंड आई रियली फील फॉर द मदर्स। फादर्स के लिए भी आई डू फील फॉर यू, बट मदर्स के लिए इट्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ बॉल, मतलब एक डिफरेंट बॉल गेम है। बिकॉज द मदर वेक्स अप इन द मॉर्निंग विद द चिल्ड्रन, 4 उसके बच्चे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं। छोटा बच्चा जो है उसने सीरियल गिरा दिया ज़मीन के ऊपर, किसी ने दूध का ग्लास पकड़ा होता वो फेंक दिया है। ऊपर से हस्बैंड एकदम से उठ गया, मेरा नाश्ता कहाँ है? ऊपर से सास ने कह दिया, तुम्हारा नाश्ता बेटा कभी भी अच्छा नहीं हुआ आज से पहले, कभी मैंने नहीं देखा तुमने अच्छा खाना कभी ढंग का बनाया हो। ऊपर से आपको गर्मी का मौसम है, जो ना फैन काम नहीं कर रहा, उसमें कोई मसला हुआ है। ऊपर से एक बच्चा जो है वो जो 6 साल का बच्चा है, उसने 4 साल के बच्चे को थप्पड़ लगा दिया, वो 4 साल वाला रो रहा है। एंड आप के नीचे टॉयज पड़े हुए हैं और एक बड़ा शार्प सा टॉय था जिस पर आपका पाँव भी आ गया। एंड नाउ यू आर लिम्पिंग एंड यू आर मूविंग टू द किचन एंड सुभान अल्लाह, आगे से बच्चा गुजरते हुए आपको टक्कर भी मार गया। एंड सो एंड देन द हस्बैंड कम्स आउट ऑफ नोवेयर, कहते हैं मैंने कहा तो आपसे खाना दे, खाना क्यों नहीं मिल रहा? नाउ व्हाट हैपेंस? वर्ल्ड वॉर 3। और इस वक्त हस्बैंड चूंकि आखिरी था इसलिए वो मारा गया। और उन्होंने कहा भाड़ में गया तुम्हारा नाश्ता, और ये और वो और प्लांट, एंड देन दे एक्सप्लोड। एंड आई अंडरस्टैंड दिस हैपेंस ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। दिस टाइप ऑफ स्ट्रेस happens on a daily basis. Being a mother is a very stressful job, and I feel for what you are going through. And personally, because I'm a man, I can never understand what you're going through, but I know what you're going through. लेकिन पता क्या, I say to you कि आपसे भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हायर है। बात ये फसब्रुन जमील आप पे भी अप्लाई करता है, बात ये कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स आप पे भी अप्लाई करता है। यू ऑल्सो नीड टू काम डाउन, यू नीड टू हैव टू रिलैक्स ऑल्सो। आई नो इट्स डिफिकल्ट, आई नो ये सिचुएशन मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। यू नीड टू जस्ट टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स एंड रियलाइज कि ये सारे आपके खिलाफ नहीं काम कर रहे, आपके बच्चे आपसे नफरत नहीं करते। एवरीवन इज नॉट आउट टू गेट यू। पता है हमें लगता है ऐसे ही है, हमें ये स्ट्रेस जब आता है ना, हमें लगता है सारे मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं। मेरे बच्चे एक्चुअली सुबह उठ के मेरे खिलाफ प्लान बनाते हैं कि आज अम्मी को टक्कर मारनी है, यहाँ पे ये रखो, इस पे मामा का पाँव आएगा, मामा हॉप करेंगे, कितना फनी लगेगा। और जानबूझ के हम यहाँ सीरियल गिरा देंगे, यहाँ पे हम चावलों की प्लेट हवा में उड़ा देंगे। और ये कोई भी प्लान नहीं कर रहा, वो बच्चे होते ही ऐसे हैं। दे आर नॉट अगेंस्ट यू, दे आर विद यू, बट वो उनसे गलतियां होती हैं, वो रियलाइज नहीं करते कभी कभार। डोंट थिंक पीपल आर आउट टू गेट यू। योर हस्बैंड इजंट इवन आउट टू गेट यू। वो भी अपने तौर पे अपने काम में निकल जाएगा, वो भी पैसे आप ही के लिए कमा रहा होता है, वो भी वही कर रहा होता है। लेकिन हमें समझ नहीं आती अक्सर औकात के शायद मेरे खिलाफ है सारे, nobody cares about me, no everybody cares about you, but in that situation it looks like कि शायद everyone is minding their own business. So कभी भी गिव अप नहीं करना अपनी फैमिली पे, एंड ऑलवेज यू हैव टू टेक अ साय, यू हैव टू टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स एंड बी पेशेंट। वबश्शिर साबिरीन, गिव ग्लैड टाइडिंग्स टू दोज हु हैव पेशेंस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वन थिंग दैट आई कैन गिव अ टिप टू द मदर्स इंशाल्लाह, वो टिप ये है कि इफेक्टिव मदर्स वो होती हैं जो टास्क डेजिग्नेट करती हैं। दिस इज अ वेरी गुड टिप व्हिच यू कैन यूज इन योर हाउसेस। घरों में ना जो सबसे बड़ा बच्चा है ना, उससे कोई काम करवाएं। लाइक टेल दिस चाइल्ड टू हेल्प यू आउट इन द किचन, डू द डिशेस या एनीथिंग लाइक दिस, एंड रियली रिवॉर्ड देम फॉर इट विद कॉम्प्लीमेंट्स एंड प्रेज एंड सो ऑन। बस इतना ही करने की जरूरत है आपको, बाकी सारे बच्चे खुद ब खुद ऑटो पायलट पे चलेंगे। सीरियसली, आप बड़े बच्चे को ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि बेटा आपने कप्स धोने हैं, और आप तो इतने जबरदस्त हो, आप तो इतने अच्छे हो, आप तो इतने अमेजिंग हो,
आप जैसे कप तो आज तक किसी ने धोए नहीं पूरी दुनिया में। आपके हाथों में तो वो सफाई है जो कि पता नहीं किसी के हाथों में क्या हुई होगी कभी आज से पहले। तो उनको खूब तारीफें भी करें, खूब उनको प्रेज करें, खूब उनको शाबाश दें, गले लगाएं, लव करें। यू नो द अदर किड्स विल कम टू यू देमसेल्व्स, हमने भी करना है, हमने भी बर्तन धोने। द प्लान वर्क्स, दैट्स हाउ प्लान्स वर्क। तो आप जाके आपके छोटे बच्चे कहेंगे मामा मैंने भी, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, मामा बर्तन मैंने धोने हैं, बाकी चम्मच और छुरियां मैंने साफ करनी है। आपको ये लो बेटा चम्मच पकड़ो, ये तो छुरियां पकड़ो, एंड यू किक बैक एंड रिलैक्स एंड वॉच द थिंग हैपन। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्ट स्मार्ट, एक्ट लाइक अ स्मार्ट पेरेंट, बिकॉज आपको पता है छोटे बच्चे जो है ना वो बड़ों को एमुलेट करते हैं। दे जस्ट वांट टू बी लाइक द एल्डर वंस। वो छोटों का बस नहीं लग रहा था हम बड़े हो जाए, हम जल्दी से बड़े हो जाए, जल्दी से हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाए। सो व्हेनेवर द अपॉर्चुनिटी कम्स, टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ट्रेन योर किड्स इन दिस मैनर। और मैं इसके फेवर में नहीं बाय द वे कि बच्चों को इसके पैसे देना, बिकॉज फिर वो ना हर वक्त ही पैसे मांगेंगे आपसे। आओगे ना बेटा मेरे जूते लाओ, पैसे, बेटा अखबार ले लो, पैसे, बेटा मैं बीमार हूं मुझे मेडिसिन चाहिए, पैसे। तो हमने कैपिटलिस्ट तैयार नहीं करने, हम इस तरह के कोई क्रेजी कैपिटलिस्ट तैयार नहीं कर रहे कि हमारे पास पैसे। अबू इसके मुझे कितने पड़ेंगे, मुझे कितने हो जाएंगे, 25-35-36। अबू आपका 2.5 लाख रुपया तो ओड है मुझे पिछले 3 महीने से। तो इस तरह के बंदे हमने रेज नहीं करने, उनको अपनी प्रेज कॉम्प्लीमेंट एंड यस एवरी नाउ एंड देन, कभी आइसक्रीम के लिए ले गए, कभी कुछ के। आपके मैं कामों से पिछले मैं 1 हफ्ते से देख रहा हूँ माशाल्लाह आप लोगों ने मेरी इतनी हेल्प की है। यू नो व्हाट, यू गाइस जरा डिजर्व अ ट्रीट, लेट्स गो आउट। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स हाउ यू रेज किड्स, ठीक है। सो प्लीज बी केयरफुल, आई नीड यू टू बी स्मार्ट पेरेंट्स। दोज हु आर इवन नॉट मैरिड, नो प्रॉब्लम, इंशाल्लाह बच्चे तो इवेंचुअली हो ही जाते हैं लाइफ में। सो इंशाल्लाह मेक दिस इंटेंशन नाउ। को थोड़ी सी अपनी एक दौरे जाहिलियत की एक बात बताता हूँ छोटी सी। वो बात ये है कि I was buying clothes for my kids before I even got married. True story. #PindyBoy. मैं ऑस्ट्रेलिया में होता था एंड मेरी वाइफ जो थी उस टाइम पे, वाइफ नहीं थी उस टाइम पे, हमारी मतलब मंगनी हुई थी। एंड शादी कभी कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था, बिकॉज नजर आता है शायद मे बी साल 1.5 साल बाद, मे बी आई विल कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया, मे बी आई विल स्टे हियर। सो आई वेंट टू द स्टोर एंड आई वांटेड टू बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ एंड आई सॉ दीज टी-शर्ट्स really cute and I thought, you know what, someday whenever I'll have kids I would want them to wear these t-shirts, because उस पे लिखा था something like awesome just like my dad. तो ये शर्ट तो होनी चाहिए। And there was another one जिसमें लिखा था कि if you think I'm cute, you should see my dad. And you get the point, right? So all of these shirts were like that. तो वो मैं लेके आ गया, मेरे ख्याल है मेरी वाइफ ने आज भी की संभाल के रखी हुई है। Some of these shirts are like that. And उसमें 1-2 मॉम वाले भी थे, मैंने कोशिश की कि ज़्यादा उनको मॉम की तरफ इंक्लाइन ना कराऊं, बच्चों को डैड की तरफ कराऊं।